एक साल पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन चर्चा आज क्यों गर्म है? क्यों इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगर रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे और क्यों? कौन उन्हें सीएम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करेगा, या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर नीतीश कुमार कोई दूसरे रास्ते से बिहार की कुर्सी पर विराजमान होंगे? इन सारी चर्चाओं के बीच में अचानक से केसी त्यागी का बयान आता है। केसी त्यागी, आपको याद है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपको बता दें कि प्रधान महासचिव की हैसियत से और पार्टी के पक्ष को रखने की हैसियत से अगर कहा जाए तो केसी त्यागी बड़े रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि केंद्र में बिहार और नीतीश कुमार को स्थापित रखने के लिए और समय समय पर अपनी बयानों से भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का हैसियत बताने के लिए केसी त्यागी हमेशा तत्पर रहते हैं। आपको याद होगा कि केसी त्यागी ने एक प्लान रचा था जिसमें हरियाणा के जो चौटाला परिवार हैं उनके साथ एक मीटिंग फिक्स की थी नीतीश कुमार की, जो नहीं हो सकी। इससे पहले केसी त्यागी ने ही पहले खुद मुलाकात की थी और उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात करा करके देश की राजनीति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा थ्रेट दिया था। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में आपने देखा कि 2 दिन पहले जब सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो पाया भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो केसी त्यागी ने, और खास करके कहा जाए तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें केसी त्यागी ललन सिंह के ठीक बगल में बैठे हुए थे और तोहमत आरसीपी सिंह पर लगाए जा रहे थे। आरसीपी सिंह संबंधों को किस तरह से रखे, किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और किस तरह से उन्होंने प्रोड्यूस किया अपने डिमांड को, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था। इन सब के बीच में अब जबकि नीतीश कुमार के फैसले की घड़ी आ गई है, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के किसी भी डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में केसी त्यागी का यह बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। त्यागी बोले हैं कि बिहार में सामाजिक व अन्य क्षेत्र में हुए बदलाव की बात को बताएंगे। जाति आधारित जनगणना का सवाल पर हर मंच पर हम उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही है। सबसे बड़ी बात जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी को बचाने का उन्होंने प्रयास किया है, वो है कि भाजपा के साथ टकराहट की बात नहीं करेगी जेडीयू। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद जो लगातार ये बातें कहते आ रहे हैं, तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस और अन्य जो लोग नीतीश कुमार के लिए कहते हैं कि वो गोद में बैठ गए भारतीय जनता पार्टी के, उनके बयानों को कहीं ना कहीं केसी त्यागी का ये बयान हवा देता है। उन्होंने कहा कि अपने दम पर यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने के बाद जदयू के चुनाव कैंपेन के स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया है। जदयू के यूपी प्रभारी केसी त्यागी हैं, इसलिए उनकी बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि टकराहट वाली इमेज हम नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या है आप खुद समझ सकते हैं। सीधी तौर पे नीतीश कुमार की कुर्सी बचाने के लिए, और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार हर हाल में चाहते हैं कि बिहार विकास के रास्ते से जो भटक गया है उस पर लाने की कोशिश करें या नहीं करें और किसके साथ करें। भारतीय जनता पार्टी तो तैयार नहीं है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, और न ही नीतीश कुमार की डिमांड को मानने के लिए तैयार है। जदयू नेताओं का कहना है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए बिहार के नीतीश कुमार ने काफ़ी काम किया है। अब ये बात कौन तय करेगा? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो बेहतरीन काम कर रही है और सब कुछ वही कर रही है। यहाँ एक तरफ चर्चा नौकरियों की और पंचायत स्तर पर चुनाव कराने की वैधानिक हिस्सेदारी की बात की जा रही है, उसमें तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी है। इस बार पंचायत चुनाव में नीतीश कुमार को फटकने तक नहीं दिया है कहीं ना कहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने। अब ऐसी स्थिति में या तो जो विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ जदयू के नेता हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या करेगी। कई बातें कही जा रही हैं और कहा यह जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि नीतीश कुमार को डर है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जेल में न डाल दे। अब इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो होंगी ही। जहां एक तरफ जम करके विरोध किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वहीं भारतीय जनता पार्टी से टकराव की स्थिति नहीं रखने का और चुनाव लड़ने का ये कैसा फॉर्मूला है, ये शायद उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से समझ रही है। और ये हो सकता है
कि नीतीश कुमार को तो कम लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा डैमेज कर दे। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी केसी त्यागी के इस नए पैंतरे और गेम प्लान के भीतर क्या कुछ खोज करके निकालती है जिससे वो किनारा करती है, या फिर चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है। अगर बर्दाश्त कर लेती है तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये फ्रेंडली मैच भारतीय जनता पार्टी को डैमेज ही करने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।